नमस्कार दोस्तों। भूत प्रेत, रूहानी ताकतें, परलौकिक शक्तियाँ, आपके दिमाग में भी इन चीजों के बारे में बार बार ख्याल जरूर आते होंगे। दोस्तों, आज आपको कई सालों से एक किले में दफन एक ऐसी परलौकिक शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ किले के बाहर बोर्ड पर साफ लिखा है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात आपको इस किले में प्रवेश करना तो दूर, आपको रात को इसके आसपास भटकने भी नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको इसी भानगढ़ किले की वो कहानी बताऊंगा जिसके कारण लोग रात के वक्त इसमें प्रवेश करना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटक। दोस्तों, कुछ लोग इन कहानियों को कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना मानते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जब आमेर के राजा भगवान दास भानगढ़ किले का निर्माण करवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालकनाथ तपस्या क्या करते थे। गुरु बालकनाथ को खबर लगती है कि उनके पास में एक किला बनाया जा रहा है, तो गुरु ने उस राजा को बुलावा भिजवाकर उनके पास बुलवाया। जब राजा भगवान दास गुरु बालकनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा, आप जिसके लिए कुछ बनवा रहे हो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के समय किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या कर रहा हूं वहां पर मुझे छुए। दोस्तों, उस समय साधु संतों का बड़ा आदर किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था, उनकी किसी भी बात को निराधार नहीं किया जाता था। तो राजा ने भी ऐसा ही किया और फिर किले का निर्माण ऐसा ही किया गया। किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखी गई जिससे किले की परछाई गुरु तक पहुंच सके। इस किले का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक रखा गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरी पीढ़ी ने जब गद्दी संभाली, उन्होंने इस बात को गंभीरता से न लेते हुए गुरु बालूनाथ की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्होंने कुछ दीवारों का पुनर्निर्माण करवाकर किले की ऊंचाई बढ़वा दी और आखिरकार किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाती है। जब ये परछाई बालूनाथ की तपस्या वाले स्थान पर पहुंची तो बालूनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और उसी दिन के बाद भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वह काल गुरु बालूनाथ के शराब की वजह से आया था, जिस कारण से लोग इस किले में रहना तो दूर इसके आसपास भी नहीं भटकते। दोस्तों, इस किले की एक और दूसरी कहानी भी है। दूसरी कहानी उस राजकुमारी की है जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है और इस कहानी के कारण ही लोग उसके लिए बहुत ही शैतानी किला कहते हैं। दोस्तों, जब यह किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती राजकुमारी बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी कारण हर दिन अलग अलग राजाओं के शादी के संदेश राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन दोस्तों, इन राज्यों के अलावा एक और शख्स था जिसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर थी। उसका नाम था सिंधिया, जो कि एक तांत्रिक था। दोस्तों, एक दिन सिंधिया तांत्रिक ने जब राजकुमारी को देखा तो सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो जाता है। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक जानता था कि वह सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया तांत्रिक और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। दोस्तों, सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे उस क्षेत्र का सर्वनाश हो गया। दोस्तों, भानगढ़ किले में उस समय बाजार लगा हुआ करता था। उसी बाजार में राजकुमारी की दासी बाजार से राजकुमारी के लिए तेल लेने आई थी। सिंधिया तांत्रिक की नजर दासी पे पड़ जाती है और तांत्रिक उस दासी को वहीं रोक लेता है। दोस्तों, सिंधिया तंत्र विद्या में इतना माहिर था, उसने उस स्थल पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया ताकि वह राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा वैसे ही उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। तो फिर राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा, तुम्हें बाजार में कोई मिला था क्या? तब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। तब सिंधिया तांत्रिक का नाम सुनते ही रानी को सब कुछ समझ आ जाता है और राजकुमारी कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, राजकुमारी ने उस तेल की शीशी को नीचे पड़े पत्थर पर दे मारी और ढेर सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया।
दोस्तों कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया था जिसे अगर कोई इस तेल को लगा लेता वह उसके बस में हो जाता और खुद उसके पास चला आता। दोस्तों आखिर ऐसा ही हुआ। जिस पत्थर पर राजकुमारी ने तेल की शीशी को फेंका था वह लुढ़कते लुढ़कते जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान पर पहुंच जाता है और जाकर सिंधिया तांत्रिक की छाती पे चढ़ जाता है। और सिंधिया तांत्रिक इस बात को समझ चुका था। मरते मरते सिंधिया तांत्रिक भानगढ़ को श्राप दे जाता है। भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे और उनकी आत्माएं यहाँ भटकेंगी। और इतना कहकर सिंधिया तांत्रिक मर जाता है। और इसके बाद दोस्तों एक भयानक युद्ध होता है जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि सिंधिया के उस श्राप के कारण ही आज तक इस किले में आत्माएं भटकती हैं और आज भी रात के वक्त यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं।